नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी 60 दिनों में, 60 डेज में। दोस्तों, आज हमारा जो 60 दिनों का इंग्लिश प्रोग्राम है, उसका डे 11 है। डे 10 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने पुराने वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी पसंद आए, आप उनको समझ पाएं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो मैं एक बात आपको जरूर कहता हूं, या तो कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, या फिर कहता हूं डू योर होमवर्क। क्या बोला? डू योर होमवर्क। या फिर बोलता हूं डू प्रैक्टिस। क्या बोला? डू प्रैक्टिस। और आप भी क्या करते हो? पलट के ये बोल देते हो, सर मैं नहीं करता, आई डू नॉट प्रैक्टिस। क्या बोला? आई डू नॉट प्रैक्टिस। आई डू नॉट सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। तो मैं क्या कह दूंगा? भाई साहब, अच्छी बात नहीं है आपकी। मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, एक नौकरी से थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं करोगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। यू शुड प्रैक्टिस। क्या बोल दिया? यू शुड प्रैक्टिस। यू शुड फॉलो इंग्लिश पंडित। आपको ये काम करना चाहिए। आप अपनी डेली दिनचर्या में देखना, डेली लाइफ में देखना, आप कितने सारे लोगों को कहते हो कि यार तुझे ये काम करना चाहिए, तुझे ये काम करना चाहिए, तुझे वो काम करना चाहिए, उसको ये काम करना चाहिए, उसको वो काम करना चाहिए। जब भी आप लोगों को सलाह दोगे कि आपको ये काम करना चाहिए, तो बोल देना यू शुड एक्शन। यहां पे एस या एस वाला कोई मसला नहीं है। ही, शी, इट, नेम, वी, यू, दे, सबके साथ में क्या लगेगा? शुड लगेगा। तो परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी परेशानी आ रही है तो इंग्लिश पंडित है ना, बता देगा। देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ दिया। अगर मैं एक ही साथ 10 सीढ़ियां चढ़ूंगा तो गिरूंगा ही गिरूंगा। इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शुड का बहुत सारे यूज होते हैं। एक छोटा सा यूज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, कि जब भी आप किसी व्यक्ति को ये कहो कि कोई काम अच्छा आपको करना चाहिए, तो बोल देना यू शुड एक्शन। एक्शन हटा के उस काम को लगा देना है। बस इतना सा काम करना है। चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो इट हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे हम अपनी बात करें, चाहे उनकी बात करें, किसी की बात करें, क्या कर देना है? शुड के बाद में एक्शन लगा देना है। मैंने इस वीडियो को और सिंपल बनाने के लिए, राइट, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन तैयार किया है। देखिए, समझते हैं शुड का यूज हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, डे 11 ट्रेनिंग सेशन आ जरा। जब हम किसी को कोई काम करने की सलाह देते हैं तो बोलते हैं। अब सलाह कैसी होती है? मतलब एडवाइस, राइट, ड्यूटी, किसी का कोई कर्तव्य याद दिलाने हैं, या फिर कोई पर्पस, उद्देश्य बता रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे? यू शुड एक्शन। आपको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। भाई साहब के एग्जाम है कल, और भाई साहब क्या कर रहे हैं? छह छह छह, अरे 6 गया, 6 गया। नहीं, आपको क्या करना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए। तो क्या बोलोगे? यू शुड स्टडी। अगर मैं ये कहूं कि उसको पढ़ना चाहिए, तो यू को हटा दूं और क्या लगा दूंगा? ही लगा दूंगा। अगर वो महिला है, मेरी महिला मित्र है, तो क्या कह दूंगा? शी। या फिर मैं ये कर रहा हूं हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या कर देंगे? वी। क्या यूज कर देंगे? वी। वी शुड स्टडी। हमें पढ़ना चाहिए, या आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, शुड प्रैक्टिस, या यू शुड प्रैक्टिस। तुम्हें अपना मतदान करना चाहिए, जो वोट है ना वो डालना चाहिए, बीजेपी को, कांग्रेस को, जिसको भी आपको चुनना है, राइट। किसी को भी चुनो, बीजेपी को, सरकार सारी एक सी है, राइट, एक जैसी है, कोई भी काम की नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें अपना मतदान करना चाहिए, यू शुड कास्ट योर वोट। अपना मतदान करना चाहिए, तो यू लगा दिया, शुड लगाया। कास्ट योर वोट का मतलब होता है मतदान करना। तो क्या करना है? शुड के बाद में क्या लगा देना है? एक्शन लगा देना है, और काम आ जाएगा। जो काम है वो क्या है? कास्ट योर वोट है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए। मतलब पैसा बचाना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ना
गाड़ी राडी कुछ भी नहीं मिलेगी अगर पैसा नहीं है। तो पैसा बचाना बहुत जरूरी है। तो यू शुड सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, आपको आपके भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए। जब भी आप सलाह दे रहे हो क्या कह रहे हो, यू शुड सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, आपको अपने भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए। तो तरीका सिंपल सा है, क्या बोल देना है, यू शुड एक्शन, ही शी इट नेम वी दे, जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। देखिए अब हमने जो पहले क्लासेस की है उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि कोई काम उसकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है, कोई काम व्यक्ति करता है या नहीं करता, उसको पूछने का तरीका क्या है, उसको पूछने का तरीका है डू यू एक्शन। जब हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि आप ये काम करते हैं कि नहीं, तो तरीका है डू यू एक्शन। क्या बोला, डू यू एक्शन। व्यक्ति करता होगा तो क्या कहेगा, यस आई एक्शन। मना करेगा तो भाई साहब मैं नहीं करता। जिससे आप कहते हो ना आई डू नॉट प्रैक्टिस, आई डू नॉट प्रैक्टिस, फिर मैं क्या कहता हूं आपको कि प्रैक्टिस करो, करनी चाहिए आपको। तो जैसे यहाँ पे आकृति नाम की एक महिला है, मित्र है, वो क्या कह रही है, डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब यातायात के नियमों को फॉलो करते हो क्या, मतलब मानते हो क्या, उनको फॉलो करते हो ट्रैफिक रूल्स को। तो ये जो कमल भाई साहब वो क्या कह रहे हैं, यस आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तरीका पुरानी वाली क्लास में बताया था, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन। और व्यक्ति क्या करता है, फिर आकृति क्या कहती है, ओ मतलब साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा। जब आपको भी कोई आपका दोस्त कहे भाई साहब तेरे भाई ने गाड़ी दे दी, क्या दे दी, गाड़ी, तो बोलते यार मजा आ गया, सुन के अच्छा लगा, साउंड्स गुड, जीटी चलेंगे संडे को, वाह 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 वाह, जीटी चलेंगे। या फिर कोई कहे भाई प्रमोशन हो गया, अरे चल पार्टी। या फिर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि शादी होगी, तो भी बोल देना, सुन के आपको अच्छा तो नहीं लगेगा पर आप फिर भी बोल देना साउंड्स गुड। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति ने कोई काम अच्छा किया, आपको सुन के अच्छा लगा, आपके कानों को अच्छा लग रहा है वो बात सुन के, वैसे मन में तो हो सकता है आप जलो राइट, पर फिर भी कानों को अच्छा लग रहा है कि हाँ यार इसका तो चलो भला हुआ, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसकी नौकरी लगी तो बढ़िया है ना, तो बोल देना साउंड्स गुड। क्या बोला, साउंड्स गुड। जब भी सुन के अच्छा लगे साउंड्स गुड। फिर आकृति क्या होती है, आई थिंक, मतलब मैं सोचती हूँ। आई एक्शन, पहले भी सोचती थी, अभी सोचती हूँ, आगे भी सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ, सोचने का काम मेरी जिंदगी में होता है, ये सोचती बहुत है। तो आई थिंक एवरीवन, एवरी मतलब हर किसी को, हर कोई को, शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये तो हो गया यहां तक। जब भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ मैं काम को करता हूं, मना कर दिया तो क्या, मना कर दिया तो ऐसे करती है, नो आई डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मैंने बताया था जब मना करेंगे तो जिस टाइम वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम वर्ड के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू स्मोक, तो आप कहना यस आई स्मोक, और मना करोगे तो आई डू नॉट स्मोक। डज ही स्मोक, नो ही डज नॉट स्मोक, राइट। और यस कहोगे क्या, हाँ वो पीता है, तो क्या बोलोगे, ही स्मोक्स, एस या यस लगेगा, याद ना भूलना मत, भूलने वैसे मैं भी मान दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कमल ने कहा कि नो आई डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मैं यातायात के नियमों का पालन नहीं करता, तो आकृति कहती है इट्स नॉट गुड ऑफ यू, अच्छी बात नहीं है आपकी। जब आपको भी किसी को कहना हो कि भाई साहब अच्छी बात नहीं है आपकी, मैंने आपको अपनी शादी में बुलाया था आप आए नहीं, अच्छी बात नहीं है आपकी, अच्छी बात नहीं है आपकी, तो बोल देना इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जब भी मान लो आपके भाई, आप कहीं पे जॉब करते हैं, रात को थोड़ा लेट आते हैं, लेट आके सोते हैं, और सुबह 6 बजे आपके पड़ोस वाले भाई साहब गाने चला देते हैं तेज तेज आवाज में, तो बोल रहे हैं भाई साहब यार पड़ोसी सोते हैं, आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जब भी किसी व्यक्ति की अच्छी बात नहीं हो, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा हो, तो बोल रहे हैं इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर वो सलाह दे रही है कि यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, कहीं तुम ऊपर ना पहुंच जाओ, इसलिए कह रही है यू शुड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। फिर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ओके आई विल, मैं क्या करूंगा, आई विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स,
मतलब विल लगा दिया, फ्यूचर की बात कर रहा है कि हाँ मैं करूंगा, आने वाले समय में मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। तो ओके आई विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जब ये कह रहे हैं कि मैं किसी काम को करूंगा, सहमति दिखा दी कि हाँ ओके आई विल आने वाले समय में करूंगा, तो विल लगा देना और विल के साथ में क्या लगा देना, एक्शन लगा देना। आने वाले वीडियोज में पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। अभी तक इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं, कुछ और विचारों को देख लेते हैं जहां से आपको ये सारा मामला क्या है ये क्लियर हो जाए। अब किसी को कहो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आपको कौन है, यू, सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या बोल दिया, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भाई साहब आपको सुबह ना लेट उठना चाहिए, तो अर्ली हटा के क्या लगा देना, लेट लगा देना। और यू की जगह हटा के ही लगाना है तो ही लगा दो, शी लगाना है तो शी लगा दो। तो शी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सलाह दे रहे हो तो उठना चाहिए। वैसे ही उसको टाइम पर आना चाहिए, ही शुड कम ऑन टाइम, ही शुड कम ऑन टाइम। हमको अपने शब्दों पे रहना चाहिए, हमें क्या रहना चाहिए, अपने शब्दों पे रहना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि वी शुड स्टिक टू आवर वर्ड्स, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको अपने शब्दों पे रहना चाहिए, तो यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। मैं ये कहूं कि मैं अपने शब्दों पे रहता हूं, तो आई स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पे रहता हूं। आई एक्शन ऐसे ही बोलता है, मैं पहले भी रहता था, अब भी रहता हूं, आगे भी रहूंगा। तो आई एक्शन, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, मैंने जो बात कह दी वो कह दी। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको 60 दिनों में इंग्लिश सिखाऊंगा, पूरे 60 वीडियोस दूंगा, प्रैक्टिस सेशन भी दूंगा। जिस वीडियो की में प्रैक्टिस सेशन की जरूरत है उसमें प्रैक्टिस सेशन दूंगा, जिसमें नहीं जरूरत है उसका प्रैक्टिस सेशन नहीं दूंगा। जैसे इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, इसलिए उसका प्रैक्टिस सेशन मैंने नहीं दिया है। आज वाले का भी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी व्यक्ति को कहो कि ये काम करना चाहिए तो बोल देना यू शुड। जैसे हमें अपने शब्दों पे रहना चाहिए, तो वी शुड स्टिक टू आवर वर्ड्स, हमें अपने शब्दों पे रहना चाहिए। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यू को बोल रहे हैं तो यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, मतलब बड़ों के लिए क्या यूज किया गया है, एल्डर्स यूज किया गया है। उसको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ही कौन है, आप और मैं बैठ के तीसरे व्यक्ति बात करें, तो ही शुड गो टू द डेंटिस्ट, ही शुड गो टू द डेंटिस्ट। अगर उसके दांतों में दर्द है तो उसको क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास में जाना चाहिए। अगर आपको बुखार है, तबीयत खराब है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं यू शुड सी द डॉक्टर। अब सी द डॉक्टर का मतलब ये नहीं डॉक्टर को देखना है, नहीं, सीधा डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड सी द डॉक्टर। जैसे हम कहते हैं ना सी यू टुमारो, क्या बोला, सी यू टुमारो, इट मीन्स हम कल मिलेंगे, कल बात करेंगे, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलने। तो मिलने के लिए क्या यूज किया, सी यू। अब सी देखने के लिए यूज नहीं होता, मिलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो क्या बोला, ही शुड गो टू द डेंटिस्ट। आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। अब क्या कर रहा है, मना कर रहा है, कोई काम गलत है तो क्या कर दिया, मना भी कर दिया। जैसे मैं भी आपको मना कर सकता हूं कि कोई अगर काम गलत करते हो तो मैं कहूँगा ये काम मत किया करो यार, मत नहीं करना चाहिए। आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, छोटा बच्चा ही तो है, और ये हॉस्पिटल में खड़े हो गया, आप एक छोटे बच्चे पे चिल्ला रहे हो, अच्छी बात नहीं आपकी, बोल दो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड नॉट। मैंने आपको बताया था जब भी नॉट लगेगा तो किस में लग जाएगा, उसी में लग जाएगा, टाइम वर्ड में लग जाएगा। जो यू शुड नॉट शाउट, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, आपको नहीं चिल्लाना चाहिए। अब देखिए जहां पे नॉट लगता है कैसे बताते हैं, यू शुड नॉट एक्शन, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, मतलब किसी काम को मना कर रहे हैं कि आपको काम नहीं करना चाहिए, काम गलत है तो नहीं करना चाहिए। आप ये भी तो बोलते हो यार वहां मत जा, या तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, दो भाई लड़ रहे हैं और तू फालतू में वहां जा रहा है, तो यू शुड नॉट गो देयर। क्या बोला, यू शुड नॉट गो देयर। यू शुड नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए,
आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, गलत आदत है ना। इसलिए व्यक्ति क्या बोलता है, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। बस क्या करना है, एक नॉट ऐड कर देना है शुड के बाद में। तो यू शुड नॉट एक्शन, तरीका वही है, यू शुड नॉट एक्शन। एक्शन हटा दिया और क्या लगा दिया, एक्शन वहां से हटाया, यहां पे क्या लगा दिया, स्मोक लगा दिया, राइट। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पीछे भागना रन आफ्टर, और किसके पीछे, मनी के पीछे। तो यू शुड नॉट रन आफ्टर मनी। जैसे मैं आपको बोलता हूं आपको ग्रामर के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, यू शुड नॉट रन आफ्टर ग्रामर, आपको ग्रामर के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों इन जो भी मैं आपको ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूं, जो मैं आपको वाक्य बनाने बता रहा हूं, जो सेंटेंसेस हम यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो माफी चाहूंगा बट ये थोड़ा कड़वा सत्य है, पर आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो कम से कम ये छोटे छोटे विचार इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो इंग्लिश बोलने का अभ्यास है वो हो सके, प्रैक्टिस हो सके। जब भी आप कहीं पे जॉब के लिए जाएं, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को क्वेश्चन पूछेंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि ये काम करते हो या नहीं करते हो, ये हमने पुराने वीडियोस में पढ़ दिया है, फिर भी रिपीट हो गया यहाँ पे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डे 1 में, वो डे 60 में सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है जो डे 1 में पढ़ाया था वो डे 60 में नहीं आएगा, और मैं आपको याद करवाता रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बोला था डोंट वरी, क्या बोला, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है, राइट। तो जब भी आपको सलाह देनी हो किसी व्यक्ति को, बोल देना यू शुड, और मना करोगे तो क्या बोलोगे, यू शुड नॉट, क्या बोला, यू शुड नॉट एक्शन। ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।